जिद्दा से हुज्जाज इकराम को लेकर लौटे एक तैयारे की लखनऊ में वाक़े अमूसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि तैयारे के पहिए में आग लगने का यह वाक़या लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जाने के दौरान हुआ, जिससे तैयारे में सवार तकरीबन 250 लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त सभी हुज्जाज इकराम और अमले के एहलकार तैयारे में ही मौजूद थे। गनीमत यह रही कि कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया। पायलट की समझदारी के सबब पहिए से निकलने वाली चिंगारी को वक्त पर बुझा दिया गया। फौरन पायलट ने तैयारे के ज़ैली हिस्से में चिंगारी और धुआं निकलने की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। खबर मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद ही चिंगारी और धुएं को खत्म कर दिया। इस फौरी कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का कर दिया गया ऐलान। फर्स्ट ईयर में 67.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब हुए। ये इम्तिहानात रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मराकज़ में 22 मई से 29 मई तक मुनक़्क़िद किए गए थे, जिनमें जुमला 4,20,000 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहानात में सिर्फ वो तलबा शामिल थे जो मार्च अप्रैल में मुनक़्क़िदा रेगुलर इम्तिहानात में नाकाम हो गए थे। इसके अलावा ऐसे तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए जो अपने मौजूदा मज़ामीन के निशानात में बेहतरी लाने के लिए ख्वाहिशमंद थे। बोर्ड ने तलबा से अपील की है कि वो अपने नताइज बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.tsbie.cgg.gov.in पर जाकर चेक करें। तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपना हॉल टिकट नंबर रखकर वेबसाइट पर लॉग इन करें ताकि आसानी से नतीजा मालूम किया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान और कई सीनियर कांग्रेस कायदीन ने पीर के रोज़ अंबरपेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर केक काटते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव का 78वीं यौम पैदाइश जोशो खरोश के साथ मनाई गई। एक तेज़ रफ्तार बाइक की जद में आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के KPHB पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महलूक की शनाख्त श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी का रहने वाला था। वो कोकटपल्ली में मुकीम था और हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक श्रीकांत एक ऑटो में सफ़र करते हुए JNTU चौराहे पर उतरा। वहां से KPHB पुलिस स्टेशन की सिमत सड़क अबूर कर रहा था कि इसी दौरान मियाँपुर की तरफ से तेजी से आने वाली एक बाइक ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के 4 दिन बाद हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक और बोइंग ड्रीम लाइनर तैयारे को टेक ऑफ के चंद मिनट बाद तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद हांगकांग वापस जाना पड़ा। राय के मुताबिक हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज AI 315 ने कल रात तकरीबन 12 बजे हांगकांग से टेक ऑफ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस परवाज ने 3 घंटे और 9 मिनट की ताखीर से उड़ान की। टेक ऑफ के बाद पायलट को हवा में ही तकनीकी खराबी का शुबा हुआ। उस पर पायलट ने जहाज को कुछ देर तक समंदर के ऊपर उड़ाया और जब मसला हल ना हुआ तो वापसी का फैसला किया। उसके बाद तैयारा तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट के बाद अपनी असल जगह यानी हांगकांग एयरपोर्ट पर वापस आ गया। तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:18 पर हांगकांग के हवाई अड्डे पर उतरा, जहां तकनीकी तौर पर उसकी मुकम्मल जांच की जाएगी। पीर के रोज तेलंगाना भवन के अतराफ उस वक्त कशीदगी फैल गई जब BRS के वर्किंग सदर KTR फार्मूला E रेस केस में पूछताछ के लिए ACB के सामने पेश हुए। मुजाहिरों के पेश नज़र पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए, जिससे इलाके को एक मजादी किले में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर इस इलाके में मौजूद मशहूर नीलोफर कैफ़े समेत दुकानें बंद कर दी गई और शहरियों को अहाते में जाने से रोक दिया गया। बताया गया है कि कैफ़े को ज़बरदस्ती शटर नीचे खींचना पड़ा, जबकि अंदर कई गाहक मौजूद थे। BRS कायदीन के इतराज़ात के बावजूद
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुत्तसिल तेलंगाना भवन के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। KTR के गुज़िश्ता ACB पेशी के दौरान BRS कारकुनों की जबरदस्त रैली के बाद एहतियाती तदाबीर का हवाला देते हुए इस बार भी भारी पुलिस की मौजूदगी को तैनात किया गया। पुलिस ने ACB के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इब्तिदाई तौर पर मीडिया समेत आवाम की नकलो हरकत को दाखिली दरवाजे से 300 मीटर तक महदूद कर दिया गया। बाददा सहाफ़ियों को खबरों की कवरेज के लिए 100 मीटर के फासले से रिपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। ACB के दफ्तर में सिर्फ BRS के वर्किंग सदर KTR और उनके वकील को ले जाने वाली गाड़ी को ही जाने की इजाज़त थी। इस मौके पर सीनियर कायदीन बशमूल साबिक वज़ीर T हरीश राव KTR के ACB दफ्तर में दाखिल होने से पहले उनके साथ मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यानी कि पीर को मुल्क की 16वीं मरदमशुमारी साल 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मरतबा मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। मरदमशुमारी 2 मरहले में पूरी की जाएगी। ये मरदमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 16वें मरदमशुमारी को लेकर तकरीबन 34 लाख शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर्स के साथ साथ तकरीबन 1.3 लाख मरदमशुमारी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोगों को खुद हिसाब व किताब की सहूलत भी फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि मुल्क में आखिरी बार मरदमशुमारी साल 2011 में की गई थी, लेकिन कोरोना समेत मुख्तलिफ वजूहात से साल 2021 में होने वाली मरदमशुमारी अब तक नहीं हो सकी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बीवी पर हमला करने के बाद उसकी मौत के खौफ से अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस जोड़े की शिनाख्त कुमारास्वामी और मोनिका के तौर पर हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के रहने वाले हैं। उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। शादी के बाद वो बल्लागुड़ा जागीर की भवानी कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जोड़े के दरमियान सोने के कड़ा गुम हो जाने पर झगड़ा हुआ और कुमारास्वामी ने गुस्से में आकर मोनिका को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया है कि कुमारास्वामी ने ये समझा कि उसकी बीवी की मौत हो गई और उसके नताइज के खौफ से कुमारास्वामी ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों की इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 29 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी दराये के मुताबिक वो सबसे पहले हैदराबाद में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाद वो निज़ामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर निज़ामाबाद के मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होने वाले जलसे से वो खिताब करेंगे। पार्टी दराये ने मजीद बताया कि अमित शाह उसी रोज़ दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनकी इस दौरे के सिलसिले में 1 या 2 दिन में बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान का इम्कान है। तेलंगाना काबीना का इजलास आज यानी कि 16 जून को दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। वज़ीर आला रविंदर डी सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करेंगे। मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए काबीना में अहम फैसले का इम्कान है। हुकूमत पंचायत राज इदारों के अलावा MPTC, ZPTC और म्यूनसिपलिटीज़ के इंतखाबात को मरहलेवार मुकम्मल करने का मनसूबा रखती है। पंचायत राज इदारों के लिए नोटिफिकेशन अनकरीब जारी किया जाएगा। तेलंगाना में आइंदा 4 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम महज 1 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशकियासी में कहा गया है कि तेलंगाना के तमाम अजला में मानसून सरगर्म होने से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 16 जून की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं। कहा गया है कि बेशतर अजला में मानसून सरगर्म है और पड़ोसी रियासतों बिलखुसूस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सरहदी अजला में मानसून के सरगर्म होने से बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बाद अजला में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और नवाही इलाकों में मौसम में तब्दीली आएगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।